and this is Fatma. We are here to meet you for our social psychology project. So एक बंदी है जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ एंड हानी और मैं ही डिस्कस कर रहे थे कि वो बहुत अच्छी है। हाँ निशा, आपको मालूम है वो बहुत ही प्यारी और मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मिले, बात करें और खुद उनको देखें कि वो किस तरह से। मैं तो समझती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही प्यारी और इंटेलिजेंट। मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ। क्या सोचती हो आप फातिमा? मुझे तो इतनी मुझे वो हुई कि मतलब ये लोग जब बातें कर रहे थे तो पहले था कि मुझे तो मिलना है उससे, मतलब यार वो इतनी अच्छी है, मतलब कि बस मुझे कोई ले जाए उनके पास मिलने के लिए। आई वाज लाइक सो प्राउड, मतलब बहुत फील करते हैं प्राउड के वो इस तरह से बहुत ही टैलेंटेड, डेडिकेटेड और ब्रेव है। बहुत अच्छी। आप मिलना चाहेंगे क्या? जी, मैं मिलना चाहूँगी। कौन है वो जिसकी आप इतनी तारीफें कर रही हैं? क्या वो आपकी दोस्त है? बिल्कुल, हम आज आपको दिखाते हैं। फरीद, आप पिक्चर दिखा दें? या श्योर। Oh my God. Can you see her? Yeah. How beautiful she is. Thank you. So मेरा पहला सवाल होगा आपसे निशा कि हाउ आर ट्रांस पीपल ट्रीटेड जब आप लोग जॉब के लिए बाहर जाते हो या व्हेन यू गो आउट फॉर एजुकेशन, क्योंकि हमें पता है कि आप अपनी एजुकेशन के लिए आपने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो आप अपनी जर्नी शेयर कर सकती हैं कि हाउ वर यू ट्रीटेड व्हेन यू वेंट फॉर अ जॉब और अपनी एजुकेशन के लिए जब आप पढ़े हुए। देखिए कि हमारी कम्युनिटी जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। ये जो रिजेक्शन होता है ये घर से स्टार्ट होता है, सोसाइटी तक होता है। जब हम सोसाइटी में आते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते हैं। हमें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होते हैं। जिस तरह मुझे हुए, मैं कम्युनिटी में जब आई हूँ तो मैं बुरुचला सिस्टम में आ गई, तो हमें रहना, खाना पीना, ये बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन दूर दूर तक नहीं है, ना जॉब्स ना एजुकेशन। हमारे लिए सोसाइटी में कुछ चीज़ें हैं जैसे नाचना गाना मांगने तक हमें महदूद कर दिया जाता है। तो वो सारी दीवारें मैंने गिराई। जब मैं एजुकेशन में गई तो मुझे प्राइवेट पढ़ना पड़ा, रेगुलर एडमिशन नहीं थे। कितने इंस्टीट्यूट थे वो ट्रांसजेंडर्स को एडमिशन नहीं देते। और उसके अलावा अगर मैं कहीं जॉब्स के लिए जाऊँ तो हमारे बहुत प्रॉब्लम्स थे। एजुकेशन कम होती, आईडी कार्ड नहीं होते, लोग इतने सेंसिटाइज नहीं होते, हमारे बारे में नॉलेज नहीं रखते। जिस वजह से हमें ये सारी मुश्किलात को सामने रखा गया और मैंने ये सारी चीज़ें फेस की। मैं सिग्नल्स मांगती थी, जब लोगों को बताती थी कि मैं बैगिंग करती हूँ, स्टडी करती, तो लोग समझते थे कि मैं झूठ बोलती हूँ, जबकि मैं सच बता रही होती थी लोगों को। और लोग इन्हीं चीज़ों को लेकर बोलते थे कि मैं बैगूँ का ये जो मैं ढूंढ आया है, पैसों की हासिल मैं कर रही हूँ। लेकिन जब लोगों को पता चला मैं एजुकेशन हासिल कर रही हूँ और आज मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक इदारा चला रही हूँ, चीज़ों को लेके चल रही हूँ, तो अब लोग मुझे प्राउड फील करते हैं। अदरवाइज़ लाइफ में ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते हैं, फैमिली में भी, सोसाइटी में भी, अपने कल्चर में भी, कि उसको खाने के लिए चाहिए, रिहाइश चाहिए, बीमारी के लिए चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने फेस की। तो हमारे यहाँ पर कोई फंडिंग सिस्टम नहीं है, कोई इनके लिए स्टेपेंस नहीं है, स्किल्स डेवलपमेंट की तरह इनके इदारे नहीं हैं जो ट्रांसजेंडर को एम्पावर करना, क्या जॉब्स कर सकें, चीज़ें सीख सकें, एजुकेशन हासिल करते हैं। इसलिए हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो बहुत पीछे है और मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर उनके लिए मज़ीद अच्छे काम करने चाहिए। सिविल सोसाइटी को उनको सपोर्ट करना चाहिए हमारे साथ मिलकर, ताकि फाजिस्रा भी सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले कर सके। जी निशा, एज वी गॉट नो अबाउट योर स्टोरी स्पेशली बेगिंग, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, लाइक आप जैसे कि आपको इल्म है कि मुआशरा अमूमन ट्रांस को बेगिंग से जोड़ देता है, तो जैसे आप भी बता चुकी हैं कि आपने भी स्टडी इस तरह से मुकम्मल कर चुकी है लाइक बेगिंग करके, तो आप ट्रांस कम्युनिटी को किस तरह से बताना चाहेंगी कि उसके अल्टरनेटिव वेज क्या होंगे और वो किस तरह से बेगिंग के अलावा कुछ और काम करें? देखिए, जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपनी फैमिली को छोड़ के ख्वाजा में आती है तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हैंड टू माउथ सिस्टम होता है, जॉब होती नहीं है, उनके पास पैसे नहीं होते, उनको फंड नहीं मिलता। तो वो कुछ हमारी जो सोसाइटी में हम एक दीवार के साथ लगाए हुए हमारे नाच गाने तक मांगने तक महदूद किया जाता है। तो हमारे लोग भीख मांगते हैं। अगर वो भीख मांगते हैं, फिर भीख मांगने के साथ वो अपनी लाइफ के कुछ गोल्स बनाने के बाद, जिस तरह अपनी एजुकेशन को दोबारा से कंटिन्यू कर लें या कोई स्किल्स लें ताकि वो सोसाइटी में अच्छा रोल प्ले कर सके। अगर वो भीख मांगते रहेंगे तो उनका फ्यूचर फिनिश हो जाएगा।
अगर वो बैगिंग के साथ साथ अपनी एजुकेशन चलाते रहे या कोई इस तरह का सेटअप अपना लाइफ का वो सोचें कि हम ये काम सीख लें और हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, हम अपना सेल्फ बिजनेस कर सकें, तो मैं यही चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल वो एजुकेशन लेकर मज़ीद सोसाइटी में अच्छा रोल प्ले करेंगे तो ताकि वो जाकर कुछ बेहतरी आ सके। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप पैदा हुई थी तो क्या आपको पता है कि आपकी फैमिली में क्या सिचुएशंस थी, क्या आपकी फैमिली में हुआ था और आपका चाइल्डहुड कैसा गुजरा? देखिए, जो बचपन होता है हमारा भी नॉर्मल लोगों की तरह ही होता है, हमें कुछ नॉलेज नहीं होता, लेकिन सोसाइटी में जब हम ग्रोथ करते हैं तो सोसाइटी हमें बताती है कि हम दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट हैं, क्यों सोसाइटी का एटीट्यूड, फैमिली का एटीट्यूड, नेबर्स का एटीट्यूड और क्लासमेट का रवैया, टीचर्स का रवैया, ऐसी सोसाइटी सारी हमारी चीज़ों को लेकर हमारे माइंड में एक बात को डाल देते हैं कि हम थर्ड जेंडर हैं, हम लोगों से बहुत मिलते हैं। इसी तरह मेरे साथ मेरी फैमिली की मुझे सपोर्ट थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी फैमिली मेरे साथ है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की जो थर्ड जेंडर के लोग फेस करते हैं, लेकिन अगर सोसाइटी हमें भी नॉर्मल लोगों की तरह एक्सेप्ट करे, हमारे लिए भी वही सारी चीज़ें हों जो नॉर्मल लोगों के लिए हो, तो हमें ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। जिस माँ ने आपको जन्म दिया था उसी माँ ने हमें जन्म दिया है। अगर सोसाइटी इन सारी चीज़ों को समझे, अंडरस्टैंड करे, जेंडर स्टडी को ज़्यादा फोकस करें, ट्रांसजेंडर्स को लेकर अवेयरनेस सेशंस करवाए जाए, रिजेक्शन का सामना हो, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो थोड़ी सी हमारे और नॉर्मल लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़त्म हो सकती है। जी, इफ़ अ ट्रांस चाइल्ड इज़ बोर्न इन अ फैमिली, ठीक है, तो क्या उनको जो है पेरेंट्स विलिंगली छोड़ के आते हैं कहीं, डू दे विलिंगली टेक देयर चाइल्ड आउट, या फिर कम्युनिटी से कुछ लोग आते हैं उन बच्चों को कलेक्ट करने, व्हाट हैपेंस टू देम? आप देखें कि आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको ये नॉलेज देना चाहती हूँ, ऐसा लाइफ में नहीं होता और हमारे कल्चर में और पाकिस्तान में ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चे को किसी दूसरे फर्द के हाथ सपोर्ट कर दे। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है ट्रांसजेंडर, तो उसको इतनी ज़्यादा घर से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या वो घर वालों को कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। एक माँ का कभी दिल नहीं चाहता कि वो अपने लगते जिगर को अपने से दूर करे, और सिचुएशन ऐसी हो जाती है फैमिली में कि या तो ट्रांस बच्चा घर को छोड़ देता है या वो घर वालों को इतना मजबूर कर देता है कि घर वाले उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो घर से मूव हो जाता है। सोसाइटी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ बाप ने ट्रांसजेंडर को ही दे दिया बचपन में 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन हाँ जब बच्चा थोड़ा मैच्योर होता है तो वो घर से खुद मूव करता है और अपनी कम्युनिटी में आ जाता है। निशा, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, लाइक ये सोसाइटी, माशरा, आपके जो इर्द गिर्द है, अराउंड योर, आपके साथ किस तरह से आप समझती हैं इस माशरे को, आपका नज़रिया उनके हवाले से किस तरह से है, और जिस तरह से हमें लाइक मालूम है कि माशरे में बहुत सारे अडल्ट और हार्डशिप वो मतलब उनकी तरफ से स्पेशली ट्रांसजेंडर को वो फेस करना पड़ता है, तो आप किस तरह से वो डील करती हैं इस माशरे को जिनकी तरफ से हार्डशिप्स और अडल्ट आपके रास्ते में रुकावट आती है? देखिए, अगर हम सोसाइटी को समझाना चाहें, सोसाइटी हमारी बात को समझती है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर सोसाइटी में लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं होती। उस सोसाइटी में अच्छे दोस्त होते हैं, बहनें होती हैं, भाई होते हैं, ये अननेचुरल से रिश्ते होते हैं, ये हमें उससे बनाने पड़ते हैं। अगर हम इन रिश्तों को अटैच कर लेते हैं तो हम लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। सोसाइटी में अगर हम अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं तो सोसाइटी हमें अच्छे तरीके से लेकर चलती है। अगर हम सोसाइटी में नेगेटिव रोल रखेंगे तो सोसाइटी हमें इग्नोर करेगी। तो हमारी कम्युनिटी के साथ इस तरह होता है। सोसाइटी में जो वाइट कॉलर्स लोग होते हैं वो हमारी कम्युनिटी को ट्रांसजेंडर होते हैं, उन्हें सेक्स नाच गाने तक मांगने तक करते हैं। अगर हम सोसाइटी में जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें खुद के रवैये चेंज करने होंगे, सोसाइटी की बातों को समझना होगा, सोसाइटी से सपोर्ट लेना होगा। क्यों सोसाइटी में रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम सोसाइटी को फेस करेंगे और जो हर्डल्स आ रहे हैं उनको देखेंगे और सोसाइटी से अच्छी की उम्मीद करेंगे तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि सोसाइटी के लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। कैन यू शेयर अ सक्सेसफुल स्टोरी अबाउट योरसेल्फ? इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कोई भी छोटी बड़ी कोई भी सक्सेसफुल स्टोरी हो आपकी। 1 ईयर अगो ईद उल अज़हा पर मेरा एक केस था सिटी कोर्ट में, ट्रांसजेंडर पर फेक एफआईआर थी। मजिस्ट्रेट थी साउथ में तहमीना यासर, उनके पास मेरा एक केस था ट्रांसजेंडर का। 3 ट्रांसजेंडर्स की मैंने बेल करवाई थी और मुझे उम्मीद नहीं थी
लास्ट डे था, सुबह से ईद की छुट्टियाँ हो रही थी और मेरा केस मुझे लग रहा था कि ईद के बाद होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो लाइफ का मेरा सबसे बड़ा लकी डे था कि मैंने उनकी बेल करवाई और वो तीनों ट्रांसजेंडर्स ने मेरे साथ मेरे ऑफिस में ईद सेलिब्रेट की। वो दिन मैं अपनी लाइफ का कभी नहीं भूल सकती कि मेरी वजह से जिन ट्रांसजेंडर्स को जेल जा रहे थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा केस सक्सेसफुल होगा, लेकिन मैंने उनकी बेल करवाई। वो मेरे लिए एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है। जी। सो निशा मैम, आपके ओपिनियन में सोसाइटी आपको कैसे व्यू करती है? व्हाट इज़ योर बिलीफ अबाउट इट? और आपको लगता है कि सारी सोसाइटी आपको एक ही नज़रिए से देखती है? आपका बिलीफ क्या है इस बारे में? देखिए, हमारी कम्युनिटी में अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप पॉजिटिव रोल लाइफ में प्ले करते हैं, तो लोग आपको सोसाइटी का ये अलमिया है कि आपको पॉजिटिव ही लेंगे। जैसे कि मेरी मिसाल में, मैं घर लाहौर से मूव करके कराची आई, मैंने 10 साल की होकर बैगिंग की। मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात थी, मेरे पास घर नहीं था, आई डी कार्ड नहीं था, जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, मैट्रिक की स्टूडेंट थी, तो मैंने सिंगल्स पर भीख मांगी। और जब मैं भीख मांगती थी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। मैंने 2-3 साल वेस्ट कर दी। उसके बाद जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैं सुबह में बैगिंग करती थी, शाम में पढ़ने जाती थी, मेरे पास फीसिस के पैसे नहीं होते थे। सोसाइटी के लोग ही मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो मैं पढ़ रही थी। और मुझे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। मुझे प्राइवेट से पढ़ना पड़ा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हमारे एडमिशन नहीं था, ना प्राइवेट सेक्टर में था, ना ID कार्ड था। ये सारी चीज़ें मैंने देखी। फिर मैंने सुबह में बैगिंग करना, शाम में पढ़ना, इसी तरह मैंने इंटर किया, BA किया, फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर किया। उसके बाद वैसे मुझे लॉ कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ LLB में। सुबह में मेरा वो रूटीन वर्क था कि सुबह में बैगिंग करती थी, उसके बाद मैं शाम में पढ़ने जाती थी। फिर 2018 में मुझे डिग्री मिली और अब मैं कराची यूनिवर्सिटी में LLM कर रही हूँ। इसके अलावा मेरी सक्सेसफुल स्टोरी यही है कि मैं एक NGO चला रही हूँ, ट्रांस प्राइड सोसाइटी। इसके अलावा मैं स्टिचिंग शॉप चला रही हूँ जहाँ पे ट्रांसजेंडर कपड़ा स्टिच करते हैं और आप जैसे लोगों को वो स्टिच करके कपड़ा देते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी को एम्पावर करना चाहती हूँ। मैं एक शेल्टर होम चला रही हूँ और मैं ट्रांसजेंडर 15 के करीब ट्रांसजेंडर्स को हम उन्हें क्लासेस दे रहे हैं, उन्हें सेशंस करवा रहे हैं, एजुकेशन करवा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी में एक निशा रो सामने आए, निशा को लेकर बहुत ज़्यादा निशा आए, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर डिपार्टमेंट में ट्रांसजेंडर्स हों, वकील हों, लॉयर्स की तरह डॉक्टर्स भी हों, टीचर्स हों, हॉस्पिटल्स में हों। हर जगह मैं चाहती हूँ कि हर जितने पब्लिक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ट्रांसजेंडर, और ये मेरी लाइफ का एक मिशन है। अनफॉर्चुनेटली निशा, हम डेली बेसिस पे सुनते हैं न्यूज़ लाइक मर्डर केसेस, बहुत से केसेस ट्रांस को स्पेशली वो फेस करती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, डू यू बिलीव दैट ट्रांस कम्युनिटी टुगेदर इज़ यूनिफाइड और स्ट्रॉन्ग? क्या आप लोगों में उस तरह से यूनिटी है या आप लोग जस्ट ग्रुप में डिवाइड हैं? तो आप इस हवाले से क्या वजाहत करेंगे? देखिए, ट्रांस कम्युनिटी में ज़ात पात नस्ल मज़हब को नहीं लिया जाता और मैं चाहती हूँ कि यही वाहिद एक कम्युनिटी है जिसमें ये सारे डिस्क्रिमिनेशंस ख़त्म क्यों हैं। हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हर मज़हब से रिलेटेड लोग रहते हैं। हमारी यूनिटी है। हमारे अगर एक भी ट्रांस को कोई मसला होता है तो पूरी हमारी ग्रुप आ जाते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है और ना मेरे आसपास से मेरे जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं सब एक दूसरे को चाहते हैं। हमारे दरमियान नफरतें नहीं हैं। हम तो वो कम्युनिटी है जो लोगों में प्यार बांटते हैं। और मैंने नहीं आज तक देखा कि ट्रांसजेंडर्स के ग्रुप हों, बल्कि ट्रांसजेंडर्स तो बहुत लवली पर्सन होते हैं। वो अपने दर्द अंदर छुपा के लोगों को खुशियाँ देते हैं। जैसा कि इसकी मिसाल से हम शादियों पे ले लें तो हमें लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, अपनी शादियों पे बुलाते हैं, नाच गाना खुशी के मौका पर बुलाते हैं। ट्रांसजेंडर तो लोगों के लिए अमन का पैगाम लेकर आते हैं। जी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, कोई ऐसा जुमला जो किसी ने कहा हो उसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो, और जब कहा हो तो आपने क्या फील करा था उसको? हाँ, देखिए, मैं अपनी फैमिली का यहाँ पर जिक्र करूँगी। मेरे फैमिली में सारे बहन भाई एजुकेटेड हैं, जॉब्स करते हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मेरी फैमिली से मैं फाजिश रहा और मेरी कल्चर में आ गई और मैं फाइस रहा हूँ। मेरी लाइफ सारी ज़िंदगी भिखारियों की तरह ही होगी। तो वो मुझे आज भी जुमला याद है कि मेरी फैमिली से मुझे कहा गया था कि मैं पढ़ नहीं सकती, लेकिन मैंने वो जुमला अपने माइंड में रखा और मैंने अपने दिल में ये अज़म किया था कि मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़ूंगी और अपने बाप का नाम रोशन करूँगी। आज मुझे खुद पे प्राउड है कि मैं पाकिस्तान के अंदर अपने बाप का नाम रोशन करती हूँ। मैंने अपने नाम के साथ अपनी कास्ट को लगाया ताकि मैं अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए कुछ कर सकूँ, और ये मेरे दिल में अज़म था, तो मैं आज इस मुकाम पर पहुँची। निशा, हम आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं हम तीनों की तरफ से, कुछ स्मॉल गिफ्ट्स हैं और आप वो एक्सेप्ट करें। ओह माय गॉड।